नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। अपने समर्थकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है अन्नू आजाद। प्रेस से हुए मैं बताना चाहता हूं कि दो मुद्दे मुख्य रूप से हैं। एक तो सुरक्षा को लेकर के और एक मैं अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में लड़ा रहा हूं। उसके संबंध में बस यही दो विषय हैं मुझे मुख्य रूप से आपसे बात। मैं बता दूं आपको, जैसे कि कल रात मनोज राठी जो मेरे मित्र हैं और मेरे साथ चुनाव में लगे हुए हैं, कल रात को लगभग 11:30 बजे जब ये अपने घर को आ रहे थे वापस, तो एक बाइक पर 3 अजनबी लड़कों ने आकर के इनको इस तरीके से बोला कि मास्टर ज़्यादा नेता मत बन और कल से किसी के साथ नहीं जाएगा, घर में बैठ, वरना तुझे हम जो है सही ढंग से सिखा देंगे, ठिकाने लगा देंगे, जो भी भाषा रही हो उनकी। अब उस वक्त चूंकि मनोज अकेले थे अपने स्कूटी पर और घर नज़दीक था, तुरंत इस आदमी को भागने की पड़ी और ये दौड़ के अपने स्कूटी ले जाकर के कहीं कोई ऐसा कोई वारदात ना घट जाए डर के, और ये सीधे अपने घर पहुँचे। वहाँ अपनी पत्नी को जब बताई तो वो लोग बहुत चिंतित हुए और मुख्य रूप से हमें भी ये सूचना आ रही है कई जगह से मेरे को कि भाई आप सावधान रहें इस चुनाव में। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी प्रत्याशी इस चुनाव को लड़ रहे हैं, आप उन सबका इतिहास निकालें, सबकी हिस्ट्री निकालें और आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अब क्या मांग चाहते हैं सब? प्रशासन से हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं। आप अपनी पत्नी को ये चुनाव लड़ा रहे हैं, उसके बारे में? मैं अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खैर नगर पालिका परिषद से उम्मीदवार बनाया है मैंने, और उनको चुनाव चिन्ह जो है वो गदा, वो चुनाव चिन्ह उनको आज आवंटित हुआ है। और मैं आप सभी के प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चुनाव चिन्ह, मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह गदा के आगे अपना मोहर लगा करके मेरी पत्नी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और मैं हर दुख सुख में आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। सुरक्षा के संबंध में कहीं कोई शिकायत की है, किसी अधिकारी से मिले? आज मनोज जी बताएं। आज जैसे ही सुबह हुई तो मैंने अपनी एक FIR खैर थाने में इंस्पेक्टर साहब को दी है, जहां वो पंजीकृत हो गई है। इसके अलावा हम और श्री दीपक शर्मा जी ने दोनों ने मिलकर CO और इंस्पेक्टर दोनों से अपनी सुरक्षा एवं खैर में वर्तमान में माहौल, प्रत्याशियों के साथ चलने वाले लोगों के बारे में जानकारी करने एवं ये भी देखने के लिए कि कौन किस तरीके के आदमी इस समय बाहर से खैर में आकर कुछ षड्यंत्र जैसी योजना बना रहे हैं, जिससे कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए। इस बारे में उनसे हमने कहा कि आप गंभीरता से इस पर जांच कराएं और देखें कि चुनाव प्रचार में विभिन्न प्रत्याशियों की, हमारे साथ भी हो सकते हैं ऐसे लोग, अन्य के साथ भी हो सकते हैं, उनकी जरा जानकारी करें कि वो कैसे लोग हैं, कहाँ से आए हैं। और इस खैर के चुनाव में जो स्थानीय लोकल बॉडी का चुनाव है, इसमें बाहर के लोग आकर क्या कर रहे हैं। ऊपर किसी उच्च अधिकारी से भी बात हुई? कप्तान साहब से भी हमने लिखित में अनुरोध किया है और आज हम समय मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं और मनोज जी, हम लोग अपने साथियों के साथ, मैं आज SP आर्य साहब और समय मिलेगा कप्तान साहब भी मिल करके हम ये अपनी बात को, अपने विषय को रख के आएंगे। इस बार आपका मोटिव क्या है चुनाव लड़ने का, क्या योजना? चुनाव अब की बार जो हम लड़ने जा रहे हैं वो हम एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अब की बार एक चमत्कार रूप में नगर पालिका को चलाने का काम होगा। इस खैर नगर की जनता इस नगर पालिका को चलाएगी। ये पहला ऐसा एक उदाहरण हम लोग इस नगर पालिका को पेश करने वाले हैं। ये बहुत आसान है आपका कहना, किस तरह चलाएगी, क्या है मोटिव? प्रत्येक वार्ड से हम लोग एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जहां और नगर के लोग उस कमेटी में रहेंगे, उस वार्ड के लोग उसमें रहेंगे, सम्मानित लोग, और जो भी काम होगा जैसे भी होगी उन सबकी सहमति, उन सबसे पूछ करके उनके आधार पर उसको काम कराए जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जब सिविल सोसाइटी इससे जुड़ जाएगी तो माने पूरी खैर के अगर एक वार्ड से भी हम 11 लोग की कमेटी बनाते हैं तो 25 वार्ड से लगभग
265 लोगों की कमेटी जो बनेगी वो सब लोग नगर पालिका कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनेंगे और सबके माध्यम से हम नगर पालिका को चलाने का काम करेंगे।